सर इस बार आपने कोई ऑफर रखा है किस चीज का? मार्क्स वगैरह का हाँ, फाइनल में? आउट ऑफ 100 लेके आओ। पूरे इंडिया में जहां भी बोलोगे मैं ट्रिप पे लेके चलूंगा। ट्रिप पे? हम ट्रिप पे नहीं जाती। क्यों? अरे अगर तुम्हारे घर वालों से परमिशन मैं लूंगा, उसकी तुम चिंता मत करो। हाँ पूरे चलो इंडिया ठीक है में फिर। जहां तुम बोलोगे मैं लेके चलूंगा। 11th वालों के लिए भी है क्या ऐसा कुछ? नहीं है, 12th वालों के लिए। सिर्फ 12th वालों के लिए। अच्छा सही है। और ऐसा हो सकता है सर अगर जैसे हाँ, 12th वाले में और अगर और कोई आईआईटी और पीएमटी में है ना, एआईपीएमटी में सिलेक्शन करवाओ तो भी ये ऑफर लागू है। नहीं सर, अगर जैसे 12th में हमारे पूरे सर बैच तो में हमारे किसी को 2 साल है अभी। हाँ 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 सर हाँ, अगर हमारे 12th के बैच में किसी के अगर 100 आते हैं तो हो जाएगा ऐसा? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, हुआ है। तो सर क्या फिर सर सबको लेके जाओगे? किसी एक के आ जाए पर सबको ले जाने का मौका मिले। उस एक को ही लेके जाऊंगा। एक को क्या? हाँ सर क्या मजा आएगा सर। लोग हाँ सर तो दो सबको लोग लेके बैठे जाएंगे तो रहो, ऐसा। जब हो असली जाओगे। मजा सबके जब साथ आता है। जब मैं सबको ले जाने के लिए कैपेबल हो जाऊंगा तो मैं सबको वैसे ही ले जाऊंगा। ठीक है, अपन कांटेक्ट में रहेंगे, चिंता मत करो। ओके सर। नहीं सर मैं ऐसे कहता हूँ मतलब कि दो अकेले जाओगे आप तो बोर हो जाओगे क्या भी फालतू में। अरे 2 मिनट बाद मैं तो अकेला ही घूम लेता हूँ, दो तो बहुत ज्यादा है। सर सर आपको सामान उठाने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, ओ भाई में आने के लिए ये देखो ये अभी से ही कुली तैयार कर रहा है। आओ आओ आओ, इधर आओ, है ना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन इनवर्स निकालना सीख रहे थे। और इनवर्स का मैंने थोड़ा सा बेसिक तुम लोगों को बताया था, है ना। मैंने कहा था कि कोई भी किसी का इनवर्स होता है उसका मतलब क्या होता है कि ए के साथ अगर ए का मैं इनवर्स लेता हूं तो इक्वल टू में आइडेंटिटी आती है। ठीक है, यस सर। है ना। ये कॉन्सेप्ट है अपने पास। ओके, तो भाई जैसे अपने पास एक कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, है ना, और सिंपल सी बात है, और ये अगर अपने पास क्या हो, इनवर्स हो इसका, तो इक्वल टू में वापस क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल पे तो 1 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वो 3 क्रॉस 3 की है तो वो भी 3 क्रॉस 3 की, ऐसे मतलब अपने पास। तो भाई अपन करें कैसे, है ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं, अपन एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि a इक्वल टू आई ए जानते हैं कि आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपन अब ये काम करते हैं कि ये ए रहता है, ये आइडेंटिटी रहती है, और ये अपने पास ए रहता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर और इसके अंदर दोनों तरफ, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूं मैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको आइडेंटिटी बना दूं तो मेरे पास जो ये है ना वो अपने आप क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। अगर मैं इसको क्या बना दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसके जैसा अगर बना दूं तो ये अपने आप जो सर ये ए सर ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी है ये ई। अरे ई किसी के साथ में ऊपर ऊपर इनवर्स ऊपर। लेता है, इनवर्स लेते तो आइडेंटिटी नहीं आती है क्या? हाँ हाँ यस सर, फॉर्मूला बताया था आपने तो कल। वही है ये। ठीक है, चलो, तो अपन इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट का। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं और उसके हिसाब से अपन करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं 2 क्रॉस 2 का लेता हूं और उसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। आओ चलो, है ना। तो जैसे मतलब एक अपने करना क्या है? समझ नहीं आया सर, मतलब करना क्या है? अपने को बताता हूँ, है ये ना। क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा सर, आ जाएगा क्वेश्चन देखो करेंगे। इधर देखो, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, जो क्या है 1 2 और 2 -1 है, और बोल रहा है ए इनवर्स पता करो। ए इनवर्स क्या होगा वो चीज मुझे पता करनी है। बोलो समझ में आई कि नहीं ये बात? यस सर। है ना, अपने ए दिया हुआ है, ए इनवर्स पता करना है। तो मैं कॉन्सेप्ट जानता हूं क्या, कि ए इक्वल टू क्या होता है, आई ए होता है। हाँ
है ना, ए के साथ अगर उसकी आइडेंटिटी लेता हूँ, आइडेंटिटी के साथ कुछ लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, हाँ। नहीं पड़ता। तो अब मैं क्या करूंगा, ए अपने पास ये रही, ए इसको ए हाँ। लिखूंगा मैं, 1 2 2 -1, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ये 2 क्रॉस 2 की है तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, और ये ए का ए लिख दूंगा मैं, इस ए को नहीं चेंज करवाऊंगा मैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट में जानता हूं, अगर ये इक्वल टू में क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, इक्वल टू में अगर आइडेंटिटी आ जाए तो सिंपल सी बात, आइडेंटिटी कब आती है, जब उसके साथ उसका इनवर्स लेते हैं, किसी के साथ अगर किसी का इनवर्स लेते हैं तभी तो आइडेंटिटी आती है। मतलब जो अगर इसको मैं क्या आइडेंटिटी बना दूं तो ये अपने आप चेंज किसमें हो जाएगा, आइडेंटिटी इसमें, इनवर्स में, ए इनवर्स में, तो मतलब ये वाला अपना आंसर बन जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आए कि नहीं ये बात? ये वाला अपने आप क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे को करूं कैसे भी, मेरा काम सिर्फ इतना है, मुझे ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है ना, इसको ध्यान रखना है। क्या है मेरे पास, ये 1 2 2 -1 और इक्वल टू में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास है 1 1 0 0 और ये है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसको अब इसको आइडेंटिटी बनाना है, मतलब इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो आइडेंटिटी अपने माइंड में है, आइडेंटिटी अपने माइंड में, आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है 1 1, ये 0 0 होती है ऐसे, तो ये अपने दिमाग में रखेंगे, मतलब इसको ये बनाना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पहले किसको बनाते हैं अपन, पहले इसको बता, इस एलिमेंट को बनाते हैं 1। तो यहाँ पे देखो ये वाला एलिमेंट है क्या 1? यस सर। बिल्कुल है भाई, अपने पास कितना है, अपने पास ये 1 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 है। अगर 1 नहीं होता तो अपन देखते क्या तरीका लगता, वो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा क्या लगता। ठीक है, ये 1 है। फिर मैं बनाता हूं इस वाले को सेकंड नंबर पे, इसको, इसमें है ना ये जो कॉलम बना, कॉलम 2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ये हाँ भी, पहले मैं ये कॉल इस ऐसे चलता हूं ऐसे। ठीक है, तो ये वाला 1। अच्छा बताओ ये 1 कब बनेगा, तो अपने ने 3 ऑपरेशन पढ़े थे कि अपन 2 रो को आपस में चेंज कर सकते हैं, एक रो में दूसरी रो ऐड कर सकते हैं, एक रो में से एक रो घटा सकते हैं, और एक रो को रिप्लेस कर सकते हैं, 2 टाइम ऑफ किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद है कि नहीं है? सर R2 - R1, हाँ, R2 - R1 पे 1 बनेगा। देखो अगर इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो 2 -1 तो 1 बचेगा, बनाना तो यहाँ 0 है, अच्छा 0 बनाना है। तो ऊपर वाले का 2 गुना करके माइनस कर दो क्या, हाँ यस सर। R1, हाँ। है ना। तो मतलब अब यहाँ पे अब किसकी जगह लाना है अपने को, इसकी जगह। तो ये कौन सी रो है, रो सेकंड, तो रो 2 को रिप्लेस करूंगा, रो 2 में से माइनस करके 2 टाइम ऑफ रो 1। तो अब देखो जरा, अब इधर करेंगे तो उधर भी करेंगे, और दोनों तरफ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो 2, ये R2 में 2 था, 2 2 -2 टाइम ऑफ R1, तो 1 का 2 करूंगा तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस हाँ सर। यस यहाँ सर। पे अपने पास कितना आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम है ही। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 0, और इसमें देखो आर ये सेकंड एलिमेंट -1 है, तो -1 में से माइनस करूंगा 2 टाइम ऑफ 2, तो कितना बनेगा, -5। -5। तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, ये आ गया। अब सेम टू सेम यहाँ करो, तो 0 में से माइनस करो 2 गुना ऊपर वाले का, तो कितना बनेगा, -2। 0 -2 टाइम ऑफ 1, तो -2, तो यहाँ पे आएगा -2। और इस 1 में से माइनस करो 0 का 2 टाइम, तो 1 में से 2 टाइम रहेगा। तो 1 रहेगा वापस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, यस सर। यहाँ पे 1 था, 1 बना लिया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 बना लिया। अब इसको 1 बनाओ, अब इसको क्या बनाना पड़ेगा, 1। तो ये 1 बनाएगा यहाँ पे, बताओ ये 1 कैसे बनेगा, बोलो। तो ये -5 है, -5 है अपने पास। ठीक है, -5 कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर नीचे वाले में इस पे अंदर अगर -5 का मैं डिवाइड ऊपर वाले पर 2 टाइम करके प्लस कर देंगे। हाँ यस सर, आ जाएगा, डिवाइड करने से आ जाएगा। डिवाइड कर दो ना, यस सर, डिवाइड हाँ, करने यस से सर। हो यस सर। डिवाइड कर दो। जाएगा। -5 का। तो माइनस, तो मतलब R2 को चेंज करवाना है,
माइनस माइनस 1/5 इंटू R2। हाँ यस सर हो ठीक है, जाएगा। तो करो। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1 2 ऊपर वाला तो सेम है ही। सर लेकिन डिवाइड करने पे साइन तो माइनस का ही रहेगा। प्लस हो जाएगा ना, माइनस का कर माइनस देगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा है ना। तो ये 0 में माइनस 1 अच्छा, हाँ हाँ। 0, और -5 में -1/5 किया तो प्लस का 1, और इधर -2 में -1/5 प्लस का 2/5, और 1 में -1/5 तो माइनस का 1/5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. अब बचा ये वाला एलिमेंट, इसको क्या, किसी के माइक में प्रॉब्लम हो रही है, बंद करो, है ना। अब देखो ये 2, तो बताओ नीचे वाले का 2 गुना करके इसमें से माइनस कर दूं क्या? Yes, sir. यस सर। 2 Yes, गुना करो sir. इसका 2 में से 2 करेंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 ही तो बनाना है, तो करो। तो मतलब अब की बार ऊपर वाले में से माइनस है ना, तो R1 को रिप्लेस करवाना है R1 - 2R2, R1 - 2R2 सॉरी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कराओ। तो 1 में ये से तो 0 का 1 ही 2 गुना रहेगा। माइनस करो, 1, 2 गुना -1 ही आ जाएगा। 2 में से 2 और में ये से 0 माइनस हो जाएगा। करेंगे 0, 0 हो जाएगा, One. ऊपर और वाले में बन से गया 1 में से इसका 2 गुना करो, तो 2/5 का 2 गुना करेंगे 4/5, 4/5। तो 1 - 4/5 हो जाएगा। तो ये बचेगा 1/5, 1/5। वन अपॉन 5। 1/5, और हाँ, यहाँ पे 0 में 0 से में माइनस माइनस करो का तो वो प्लस का बन जाएगा 2/5 2/5, तो प्लस का 2/5 2/5, और नीचे वाला तो सेम है ही। सेम रहेगा। ये अब बन गया बताओ, A इनवर्स। अब बताओ ये इक्वल में आइडेंटिटी है कि नहीं है? आइडेंटिटी आ गई। यस मतलब सर। ये है ना, Identity equal to ये A। अपना ए इनवर्स है। ए इनवर्स। बोलो समझ में आया हाँ, कि नहीं आया? Yes, sir. यस। बस I = A into A इनवर्स। तो कितना आसान है, खुद देखो। पहले तुमको ये करवाना है, फिर इसको करवाना है, फिर इसको करवाना है, फिर इसको करवाना है, हो गया क्वेश्चन। यस सर सर। हाँ, सर आपको लगता है इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में? इस तरीके के क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकते? डायरेक्ट तुमको बोलेगा इसका इनवर्स बताओ कौन सा आएगा, अच्छा है ठीक ना। है सर। सर ये एक हिसाब से मतलब एक हिसाब से वो ये जो लास्ट फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है उसमें 1001 ऐसा लाना है। हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी ना, जिसके डायगोनल वाले हाँ, क्या होते हैं, 1 होते हैं। यस सर, यस सर, तो सर अब लेकिन एक ये के क्वेश्चन साथ यस नहीं सर। आएंगे एक के एग्जाम साथ में। क्या आएगा कि उसका आइडेंटिटी बन जाए, तो कॉन्सेप्ट जानते हैं अपन, एक के साथ उसका इनवर्स आता है तभी आइडेंटिटी बनती है। तो मतलब ये अपने आप क्या यस बन सर। जाएगा, इनवर्स बन इस जाएगा। वाले को आइडेंटिटी बना दो तो क्या बोलते हैं, अपने आप वो इनवर्स निकल ही आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितना आसान यस। क्वेश्चन है। सर लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। बिल्कुल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे सर, इसमें तो 3.4 सर एक्सरसाइज भी सकते हैं पहले सर इसमें पहले सॉल्व करने के लिए मतलब 1 पहले हाँ लेंगे सर, सही फिर। बात है सर। शीट वगैरह तो मिलेगी नहीं, तो सॉल्व करने के तो वैसे इसका ज्यादा ही इसका डायरेक्ट तरीका भी तो है, एक एडजस्ट वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। कैसे सर? हाँ, कैसे ही बोलो तुम अब। सर इसका एक बार बताना कौन के किसको पहले फिर सेकंड कैसे? पहले ये बनाना पड़ता है 1, फिर इसको 0, फिर ये 1, फिर ये, मतलब ऐसे चलता है ऐसे, अच्छा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, लेकिन अगर पहले ये बना दोगे तो वो बनेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है सर सर। एग्जाम में आए या ना आए, आने अपने को हाँ, पता होना तुमको आना चाहिए। चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। यस सर। तो 2x2 वाले हो जाएंगे, अब अपन एक 3x3 का ले लें, हाँ यस सर। है ना। हाँ सर। 2x2 का ही होगा, अपन बुक का ही ले लेते हैं ताकि अपने कोई दिक्कत ना हो, साथ साथ में समझा देख लो अपने पास। अब की बार 3x3 का है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर अपने पास है 24, ठीक है। देखो क्या एग्जाम्पल नंबर 24, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो क्या दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये दिया हुआ है। अब हमने एक इनवर्स ए इनवर्स पता करना है, तो मुझे एक बात बताओ, अपन कॉन्सेप्ट जानते हैं ए इक्वल टू आई होता है क्या, हाँ यस सर। है ना। तो ए की जगह ये लिखेंगे
आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। 1 मिनट रुकना। हम्म। ठीक है, देखो ये अपन जानते हैं। अब सिंपल सी बात है, एक की जगह क्या आएगा ये। अब ये ध्यान रखना Yes, sir. कौन से एक की जगह ये वैल्यू रखनी है, कौन से की जगह नहीं रखनी। इसकी जगह कुछ नहीं रखना, एक की जगह ही रखना है, क्योंकि ये ए इनवर्स बन के वो आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, सर ए इनवर्स तो लिख दो। हाँ ये तो आएगा ना, ए की जगह रखो 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या आएगा बोलो। 1 सर 1 जीरो 1 0 0 जीरो 0 जीरो 0 0 जीरो 0 और ए। इस एक को कुछ नहीं Yes. करना। अब Yes, सिंपल sir. सी बात है, Yes, इसको sir. बनाना आइडेंटिटी, तो अपने आप ये क्या बन जाएगा इनवर्स, आइडेंटिटी और ये अपने आप ए Inverse. इनवर्स है ना। तो बताओ यहाँ पे 1 आना चाहिए क्या, Yes, sir. Yes, हाँ sir. यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो देखो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अरे देखो ना इधर, इसको एक्सचेंज करो जरा, R2 हाँ इन दोनों को एक्सचेंज करो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ R2 पे 1 आ जाएगा, हो गया ना अपना काम आसान, yes, Yes, sir. sir. है ना। मतलब R1 तो सर रिप्लेस इसको बाय, सीधे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, R1 इक्वल टू 1 प्लस R1। अरे वो क्यों करना जब यहाँ पे डायरेक्ट 3 बन रहे हैं। यहाँ भी ये क्या बना सर? जाएगा, यहाँ भी ये बना जाएगा, यहाँ भी बना जाएगा, पूरी लाइन बन गई 1 1 की। तो क्यों करना अपने को, ये आसान नहीं है क्या। देखो कर हाँ yes, सकते sir. हैं, बिल्कुल वो तरीका कर सकते हैं, लेकिन अपने को आसान तरीका करना है, समझ नहीं बात। इंटरचेंज कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, तो अपने ने इंटरचेंज जब इसको किया तो क्या हुआ, देखो ये 1 यहाँ चला गया, क्योंकि अपने को ये ऐसी बनानी है। ठीक है, Yes, sir. तो कर दिया यहाँ पे R1, है ना, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 के साथ, तो देखो क्या बनेगा ये 1 2 3 ऊपर और 0 1 2 यहाँ पे और 3 1 1। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज होगा। सर तो अपने को ये जीरो बनाना पड़ेगा ना, मतलब अगर जैसे 1 1 डायगोनल में आ गए तो फिर जीरो बनाना पड़ेगा ना बाकी को। एक काम तो हो गया ना 1 1 वाला, अब 0 वाले देख लेंगे आगे। अच्छा ठीक है, अब इसको भी एक्सचेंज करो, तो ये ऊपर 0 1 0 1 0 0 0 0 1, यहाँ भी एक्सचेंज कर दिया। अब इसको 1 है, इसको 0 बनाना था, 0 तो है ही है। हाँ yes, sir. अब ये 3 से 1 अब 0 बनाना है, तो बताओ ऊपर वाले का इसका 3 टाइम माइनस कर दो इसमें से, Yes, sir. हाँ तो क्या आएगा बोलो, R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 3 R1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। yes, sir. अरे इस 3 गुना में से 3, इसका 3 गुना करके माइनस करें, 0 बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पे, बनेगा हाँ, बनेगा बन सर। गया। है ना, ये 0 बन जाएगा। तो बताओ Yes, क्या बनेगा बोलो, बताओ क्या बनेगा। ऊपर वाले 2 तो सेम रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे, बस लास्ट वाला चेंज होगा। अब बताओ यहाँ पे 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, और 1 में से 2 का 3 गुना करो 6, 1 में से 6 माइनस करेंगे -5, -5 और 1 में से ऊपर वाले का 9 -9 माइनस करेंगे -8 ठीक है, और यहाँ पे अब देखो 0 में से 0 गुना 3 का 0 तो 0 ही रहेगा, और 0 में से 1 का, सर? हाँ 0 को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे R3 में। ना 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 ना, 0 का मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे नहीं। अगले का भी Yes, अगले का भी 0 0 में से इसमें करेंगे तो कितना आएगा -3, और 1 में से 0 का 3 तो 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। yes, sir. ये बन गया अपने पास। अब बनाएंगे इसको, Yes, sir. अब इसको बनाएंगे 0। बताओ ये 0 कब बनेगा, बताओ इसका इस वाले का 5 गुना करके ऐड कर दूं क्या इसमें, सेकंड का थर्ड में, हाँ yes, sir. Yes, sir. है ना। तो क्या करूंगा देखना, R3 रिप्लेस बाय R3 प्लस R3 टाइम plus ऑफ R2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. है ना, क्योंकि यहाँ पे एक का 5 गुना करेंगे 5 + 5 -5 0 बन जाएगा। समझ पाए हो कि नहीं, Yes, sir. है ना। तो करो, यस सर।
तो देखो फर्स्ट और सेकंड तो सेम रहेगी, तो 1 2 3 0 1 2 और 0 1 0 और 1 0 0 है ना, ये आ गया। अब इसको करो, बताओ, तो 0 में से 5 टाइम ऑफ 0 ऐड करेंगे 0 ही रहेगा, यस और सर। -5 में 5 टाइम ऑफ 1 करेंगे तो 0, और -8 में 5 टाइम ऑफ 10 करेंगे तो ये 5 टाइम ऑफ 2 10, 10 -8 बनेगा 2 ये, बनेगा। नहीं 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 10 और प्लस का 10 -8 प्लस का हाँ, 2 बनेगा। प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 बन गया। और इधर करो 0 में से 5 टाइम ऑफ 1 ऐड करो तो 5, 5 और -3 में 5 टाइम ऑफ -3, और 1 में Yes, sir. ऐड करो तो 1। 1 बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बन गया, अब इसको 1 बनाएंगे, बताओ ये 1 कब बनेगा, कैसे अब बनेगा? इसको करेंगे 2 में डिवाइड R3 कर को दो, रिप्लेस करेंगे 1/2 into R3। अरे 2 का डिवाइड कर दो ना डायरेक्ट इसमें, हाँ यस सर हो जाएगा। हाँ 1 बन सर, जाएगा। हाँ कह रहा हूं सर 1/2 into R3। R3 रिप्लेस बाय R3/2, हाँ वही कह रहा हूँ। है ना? तो 1 2 3 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 और 5/2 -2 -3/2 1/2। ये बन गया। हाँ अब इसको बनाओ 0, तो 2 टाइम ऑफ इसका माइनस कर दो इसमें से, नीचे वाले का, हाँ हाँ यस सर। सर। है ना? तो R2 रिप्लेस बाय R2 - 2 R3, -2 R3। Yes, ठीक sir. है, हाँ तो क्या आएगा 1 2 3 0 0 1 0 1 0 5/2 -3/2 1/2, ये आ गया। अब बताओ, बोलो, सर तो 0 R2 रिप्लेस करवा रहे हैं R2 - 2 R3, तो 0 में से 2 R3 तो 0, 1 में से तो 0, और 2 में से 2 टाइम करेंगे इसका तो 0, सॉरी ये 1, ये 1 1 तो 1 रहेगा। 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो Yes, इसमें sir. 1 में से माइनस कराओ इसका 2 टाइम, तो 5/2 से 2 कैंसिल, नीचे वाला ऊपर से, और 1 में से Yes, sir. -5, 1 - 5 माइनस का 4, यस 0 सर। में से माइनस कराओ माइनस का 3/2 into 2, 2 से 2 कैंसिल, +3 -3 +3 माइनस माइनस +3, मल्टीप्लाई 0 माइनस हाँ, yes, sir. 3/2 into 2, तो 2 से 2 Yes, कैंसिल, sir. माइनस +3। अगले वाला ये अब माइनस का 1 है ना, अब इसमें से -1 माइनस का 1 है ना, -1 -1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, ये बन गया अपने पास। अब इसको अब 3 इसको 0 कराओ, इसको 0, तो 0 बताओ कैसे होगा ये, इसका R2 -3 R3। टाइम ऑफ R3 कर दूं, हाँ यस सर। तो R1 रिप्लेस बाय 3 टाइम ऑफ R2 रिप्लेस बाय R1 - 3 टाइम ऑफ R3, हाँ R1 -3 टाइम। सर R2 R3 करेंगे ना, 3 में से 3 तभी माइनस होगा ना, हाँ ठीक है सर। तो ये आ जाएगा 1। सर ये तो 1 अब देखो 2 1 1 में से माइनस करें इसका 3 टाइम, तो 1 में से 0 1 आएगा 2 में से और 0 2 करेंगे आएगा। तो 2 आएगा, और 3 में से 3 करेंगे तो 0, 3 में से करेंगे 0 आ जाएगा। बाकी सारे सेम। यस सर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितना इजी है। R1 -3 R3 है ना? अब देखो 0 में से माइनस कराओ सर 3 टाइम ऑफ इसका, R2 तो वो बनेगा माइनस का 15/2, माइनस का 15/2। माइनस का 15/2, हाँ Yes, और sir. फिर उसका 1 करेंगे में तो से प्लस माइनस का कराओ इसका 3 टाइम 9/2। करेंगे तो बनेगा प्लस का 9/2, तो 1 + 9/2, तो ये आ जाएगा 11/2, 11/2 और फिर 0 में से माइनस कराओ इसका 3 टाइम, तो 3/2, माइनस का 3/2। माइनस का 3/2। बोलो Yes, समझ sir. में आया कि नहीं आया? अब बचा ये 2, Yes, sir. अब ये 2 बचा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, Yes, sir. इस वाले सेकंड 2 वाले को में से करेंगे
काम करते हैं R1 minus 2R R1 minus 2R2 बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बन जाएगा अपने पास इनवर्स आइडेंटिटी, मतलब ये क्या आ जाएगा ए का इनवर्स। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गया Yes, समझ गया। समझे हो ना? पहले कौन सा किया? पहले करेंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर 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 ये वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, कैसे sir। सर दोबारा लंबा मेथड नहीं है। सुनो, वो तो सर बोल रहे हैं। पहले करेंगे इसको, हाँ फिर करेंगे इस वाले को, ठीक है। फिर करेंगे इस वाले को, फिर करेंगे इस वाले को, फिर इसको, फिर इसको, यस सर। फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है। बोलो समझ में आया? देखो पहले ये फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर दो, फिर तीन, फिर वापस चल दो, जो बचे हैं तीनों इधर से ऐसे, ये हो गया। सर मेरे पास Yes. कुछ क्वेश्चन है सर फ्री बोर्ड के, इसके मैट्रिक्स के। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, लेकिन पहले मैट्रिक्स खत्म होने दो चैप्टर है ना, फिर बाद में पूछना। नहीं सर वो समझ में इससे आया कि पहले नहीं आया? पहले- अब कर सकते हो ना आराम से इसका इनवर्स। हाँ सर, वो एडजॉइंट वाला आप क्या बता रहे थे वो हाँ, बताओ। वो बताएंगे, वो भी बताएंगे। अपने पास एक इनवर्स Determinant निकालने का डायरेक्ट मेथड होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ सर इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2 into 2 मैट्रिक्स है और A एडजॉइंट A इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स है, देन मॉड A इक्वल्स टू, मतलब हाँ। डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू। हाँ वो अगले वाले चैप्टर का है। अब तुमको ऐसे लग रहा है पिछले दिनों में पढ़ा था, जैसे कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया नहीं ये वाला? तो भाई समझ लेना इसको, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। अब जैसे अपने ने यहाँ पे रो वाला किया ना, वैसे कॉलम का भी कर सकते हैं। ठीक यस है, सर। कॉलम का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत अपने है नहीं। आराम से 3.4 हो जाएगी, बस इतना ही है। अब उस इस क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं है। हाँ अब बोल विशाल, इसके मैट्रिक्स के, सिर्फ मैट्रिक्स के क्वेश्चन बोल जो तू बोल रहा है, बता हाँ कौन? सर मैं बोलता हूँ सर, बोल। 1 -1 -1 और 1 ऐसे एक मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू 1 -1 -1 और 1 1 एंड A स्क्वायर इक्वल्स टू KA। ये ए है क्या? A स्क्वायर इक्वल्स टू KA। यस सर। ये ए है, और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है? के ए है। KA हाँ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब पहले अपने को, हाँ हाँ हाँ, यस yes, सर। sir. तो और अपने को के भी निकालना पड़ेगा। अब दोनों को क्या करा देंगे? कंपेयर। हाँ ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर निकालने तो के 1 1 1 1 हो जाएगा। 10 to 2 हो जाएगा, मतलब 1 1 2 1 -1 1 मल्टीप्लाई, हाँ तो मल्टीप्लाई करते अपने को चाहिए ए 1 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 जा 1, -1 1 जा -1, तो +1 1 और 1 2। अच्छा हाँ यस सर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into -1 -1 और -1 into -1 -1 -1 -1 -2। -2 हाँ हाँ यस सर। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो -2 फर्स्ट कॉलम, -2 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -2। हाँ अब 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 -1 +1 1 1 1 +1 +1 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है के। तो बताओ के, अब बताओ जो मैट्रिक्स होता है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है यस सर। है ना? हाँ, तो अब इसको कराओ, तो ये कितना बनेगा? K -K -K के माइनस के 1। अब बताओ 2 किसके इक्वल होगा? के। सर K की वैल्यू 2। यस सर सही है। कितना इजी है देख। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई, समझ में आया कि मल्टीप्लाई कैसे हुआ? 2 को मल्टीप्लाई कराना याद कराया था ना मैंने। इसका ये कॉलम ये ऐसे याद है कि नहीं है? यस सर। है ना? याद है। आराम से कर सकते हैं, कोई सर प्रॉब्लम अगला नहीं। क्वेश्चन देखो। हाँ बोलो। A इक्वल्स टू 3 -2 4 -2। ए इक्वल टू दे रखा है 3 3 -2 -2 4 और -2 4 -2। ठीक है, एंड A स्क्वायर इक्वल्स टू KA -2I2। ए स्क्वायर इक्वल टू KA -2I2। 2i
सर नीचे टू I2 क्या होता है? पता नहीं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आई वही है, इनवर्स ही है और कुछ हाँ वही आई है सर, वो क्वेश्चन होगा अलग तो सर ने उसमें छापा हुआ है तो वो I2 आ है ना। गया। तो पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, निकालो ए स्क्वायर। तो 3 - 2 4 - 2 सर ऐसा हो सकता है कि I2 मतलब जो, अच्छा नहीं, लेकिन आई तो होता ही वो है ना सर आई को तो हम लोग नेग्लिजिबल मतलब नजरअंदाज कर सकते हैं ना, नहीं जरूरी नहीं, नहीं है। मान है ना, सोल्व करवाएंगे उसको पूरा। तो देखो ये कितना बनेगा पहले बताओ। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 = 9, 4 2 = 8, 9 - 8 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 - 2 -2 -6 और माइनस माइनस और प्लस 4 4 -2 -6 -4 माइनस, सर नहीं -6 -4 होगा ना। -6 + 4 माइनस माइनस प्लस। तो सर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 हो गया, पर माइनस में नहीं हुआ, प्लस में हुआ ना 4। नहीं, सही है, माइनस सही है। 3 × -2, ठीक है, हाँ प्लस -6 प्लस -2 -2 -2 -2 -6 + 4। अगले वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 12 - 8 4, 4 4 2 = 8 -8 + 4 -4, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया। अब लिख लो उसके अंदर, अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, के। तो के कितना बनेगा, 3k बनेगा क्या ये, यस हाँ यस 3k - 2k 4k और -2k। अब उसमें ऐड क्या करना है, माइनस करना है 2 टाइम ऑफ आई। तो 2 टाइम ऑफ आई क्या होता है, 1 1 1 0। 1 1 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 0, यहाँ पे 2 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो तो कितना बनेगा, 3k - 2 3k -2 -2 और -2k, -2 4k - 0 मतलब 4k और -2k -2। अब रख दो, -2k = -2, -2k = -2, k = 1। हाँ सर सही वैल्यू है एकदम, आंसर सही है। कितना इजी तो है, अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। If A and B are symmetric matrix of same order, then AB minus BA is। हाँ देखो इधर, I2 का मतलब है कि मतलब वहां पे 2 है ना 1 की जगह। ना I2 का मतलब वो नहीं, 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 वो तो I2 का multiply हो मतलब गया है। I ही है, लेकिन 2 वो से तो मल्टीप्लाई multiply हो हो गया गया ना, तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं बनेगा क्या। अच्छा ऐसा है सर क्या। I का मतलब यही होता है ना 1 1 0 0 0, ये तो नहीं होता ना अगर I2 I3 लगा हुआ है तो ना 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 ना, 2 ऐसा होगा। कुछ नहीं है, वो अलग अलग टाइप से बोल रहा होगा, कुछ तूने चेपा है क्वेश्चन में से बस। या फिर शायद 2 का मतलब ऑर्डर बोल रहा, ऑर्डर 2। हाँ ऑर्डर 2 बोल, हाँ 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 हाँ, हो ठीक है, सकता है, ऑर्डर yes, 2, yes, ठीक है। नेक्स्ट बोल। भाई। तो बोला तो तो सर था अगर सर सर सिर्फ आई हो रहा है तीनों की जगह तो कैसे पता चलेगा कौन से ऑर्डर का है। अरे वो तो जो तुम्हारे मतलब इधर होगा वो उसी ऑर्डर का होगा ना, वरना कंपेयर कैसे कराओगे। सर अच्छा if A and B एक are symmetric matrix of same order। ठीक है, दोनों ए और बी और है, वैसे सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, ए है वो किसके इक्वल है, ए डैश के, ए इक्वल बी टू है वो ए इनवर्स। बी डैश के, इनवर्स नहीं डैश, ट्रांसपोज। then AB minus BA is ए बी माइनस बी ए, minus। ये क्या पूछ, अच्छा ये पूछ रखा है, ओके ठीक है। सर सबका डैश कर दो। रुको, हाँ इसको एक्स मान लो क्या मैं, का मतलब होता है ए इक्वल टू इनवर्स। सर वैल्यू नहीं आएगी ऐसे, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा हाँ आइडेंटिटी वही तो बता रहा हूँ ना, मैट्रिक्स सुन लेना पहले, इसको इसको एक्स मान लो क्या। हाँ यस सर। अब मैं पूरे का डैश कर देता हूँ, इसका भी डैश कर देता हूँ। तो याद करो a प्लस बी का जो डैश होता है ना, वो होता है a डैश प्लस b डैश। यस सर। तो ये कितना Yes, sir. बन जाएगा, ये बन जाएगा a b का होल डैश माइनस b a का होल डैश। सर माइनस में भी ये रूल अप्लाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लस होता है वो माइनस ही होता है, कितनी बार बताओ। हाँ 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 हाँ। ठीक है, अब बताओ अच्छा, एक अपने पास रूल था कि B dash, I dash. ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। सर। तो ये बनेगा ए बी का होल डैश, और ये देखो ये क्या बनेगा, बोलो माइनस में
बी डैश ए डैश। बी डैश, बी डैश ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स डैश, एक्स ये आ गया अपने पास। और ये सर खोल लेते ना। रुको रुको रुको, हाँ अब देखो, नहीं होगा सर ऐसा सर नहीं। ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश नहीं होगा? हाँ वही तो देख रहा हूँ ना, उसको करूँ कि नहीं करूँ, यही तो देख रहा हूँ मैं। तो ए डैश बी डैश माइनस ए डैश बी डैश 0 हो गया। सर शायद ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि सर मैंने सीधा सीधा देखा हुआ है, सिमेट्रिक होता है शायद ये। सर ए बी का डैश तो फिर वैसे बन जाएगा ना, बी डैश ए डैश। ए बी डैश ए डैश एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ देखो इधर, इस ए को मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी को ए डैश लिख सकता हूँ क्या? हाँ यस सर, तो ए डैश हाँ। बी डैश का होल डैश, कट जाएगा। है ना, और ये इसको सेम पढ़ा फिर रहे, से ही सारा करना पड़ेगा। इसको सेम पढ़ा रहने दो, ठीक है। अब बताओ, अब मैं जैसे इधर से इधर जाऊं, अब इधर से इधर भी तो जा सकता हूँ, हाँ यस तो ये क्या बनेगा, ये अपने ए पास बी का होल डैश का डैश। बी ए का होल डैश का डैश, सर डैश में डैश से कट नहीं जाएगा। हाँ वो कट जाएगा ना, यही तो बोल रहा हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस में बी ए का डैश, अब डैश का डैश सेम होता है, ये बनेगा बी ए माइनस में, बी ए डैश। अरे यार ये क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। सर ये ए बी का होल डैश इक्वल टू ए बी नहीं बनेगा? ए बी का होल डैश बनेगा, हाँ बिल्कुल ए बी बनेगा, हाँ सही है। तो सर आपने हाँ ए सर डैश जैसे बी डैश कर मल्टीप्लाई में दिया। है ना, ए क्या बी और चीज? बी मल्टीप्लाई में कैसे लिख लो। सर ए बी का होल डैश ए बी बनेगा, हाँ तो सर ये ए बी का होल डैश है, तो सर इसको आपने ए डैश बी डैश क्यों लिख करके और उसके ऊपर ए डैश रुको रुको में डैश रुको, कर? ऐसे नहीं करेंगे, रुको रुको कुछ और देखते हैं। इसको ऑप्शन में क्या दिया है विशाल, बोलना जरा, ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। नहीं, कैसे कह सकते हैं, पता ही नहीं। करना क्या है सर इसमें? इसको प्रूव करवाना कि कौन सी मैट्रिक्स होगी ये, तो ये तो अपना सही है, भी मान लो कि हाँ सर डैश करके ही होता है आंसर। होगा तो डैश करके ही है जहां तक मुझे लगता है, और अलग अलग डैश भी अपने ने सही लिया है। अगर मैं इसको ले लूं, ए डैश बी डैश, ठीक है, और होल डैश लूंगा तो ये बन जाएगा बी ए का होल डैश माइनस में बी ए, यार इसकी कोई आंटी होती है क्या, ए डैश बी डैश, मतलब ए माइनस ए डैश कुछ होता है क्या, पता नहीं लग रहा है इसमें कुछ अपने छोटी सी कोई गलती मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं जहां तक मुझे लगता है। एक मिनट और देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर कल करेंगे। ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू एक्स डैश। अब ए बी के होल डैश को हम ए बी लिख सकते हैं और बी ए के होल डैश को बी ए लिख सकते हैं। तो उससे होगा क्या, कुछ प्रूव तो नहीं होगा ना, लिख तो सकते हैं, क्या प्रूव होगा उससे? ए बी माइनस बी ए इक्वल टू एक्स डैश। अच्छा ये भी होता है कि कुछ